नमस्कार, रिपब्लिक कुशीना स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। महिमा भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां बहराइच हिंसा में जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, उस हिंसा में वो मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से पहुंचे हुए हैं, जहां वो आप बीती बताएंगे, सब बताएंगे क्या कुछ हुआ था। तो पीड़ित परिवार इस वक्त मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे हुए, योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। राम गोपाल के परिजन, राम गोपाल को जिस तरह से एक के बाद एक गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया, पत्थर पहले बरसाए गए, वो एक एक तस्वीर सामने आई थी बहराइच हिंसा की। और आज सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं बहराइच हिंसा के पीड़ित का वो परिवार जिसमें उनकी माता शामिल है, जिसमें उनकी पत्नी शामिल है, जिसमें उनकी बहन शामिल है। और आज सीएम योगी से वो अपनी तमाम बातों को रखेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें सामने आई थी जिसने सबको डराया था और गुस्से में भर दिया था। सीएम योगी से मिलने के लिए बहराइच की पीड़ित पहुंचे और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, क्या मुलाकात हो चुकी है, क्या सीएम की तरफ से कहा गया? देखिए, आज सुबह 10 बजे जो स्थानीय विधायक हैं महसी के सुरेश्वर सिंह, वो पीड़ित परिजनों को लेकर के अपने बहराइच के आवास से सीधा लखनऊ के लिए निकल गए हैं। मेरी मुलाकात भी विधायक से हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, फिर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि मुख्यमंत्री और पीड़ित परिजनों के बीच में क्या बातचीत हुई। हालांकि 12:30 बजे पहुंचने का उनको टाइम दिया गया था, वो वहां पर लखनऊ पहुंच चुके होंगे। चूंकि ये समय भी 12:30 का हो ही गया, यही एक समय है। उसके बाद हो सकता है आधा घंटा परिवार आवास के अंदर रहे, वहां पर बातचीत होगी। परिवार की एक ही बात है कि जैसे उसके बेटे को मारा गया बेरहमी से, जब दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा निकल रही थी, उस समय जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 36 छर्रे, यानी 12 बोर की जो बंदूक है उससे 36 छर्रे उसके शरीर में प्रवेश है। साथ ही चाकुओं के धार हैं, मारपीट के भी निशान हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम होने के बाद आई है। और साथ ही पूरा परिवार जो है वो किसी मांग नहीं कर रहा है, बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही सामान्य परिवार है। और 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, 22 साल की उम्र थी राम गोपाल मिश्रा की। तो परिवार इसमें अवाक है। कल से ही उसका बुरा हाल है, आवाज भी नहीं ठीक से निकल रही। रात में भी मैं कल गया था, उसके पीड़ित के पिता से बातचीत किया, तब भी मैंने कहा था कि आखिर मुख्यमंत्री से आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसे उन आरोपियों के साथ होना चाहिए। हालांकि FIR हुई है, 6 लोगों का नाम दर्ज है, 4 लोग अज्ञात हैं, एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है, एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी सब फरार हैं। पुलिस यहां पर चप्पे चप्पे पर लगी है। आज की स्थिति सामान्य है। यहां पर 10 कंपनी काम कर रही है PAC की, 2 RF यहां मौजूद हैं, LIU यहां मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो लखनऊ से बहराइच में कैंप गाड़े हुए हैं। आज की स्थिति लगभग नॉर्मल लग रही है, चूंकि पुलिस का खौफ है, पुलिस का डर है। लेकिन दूसरे साइड में SDM, BDO, तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उस हेलो राघवेंद्र, कितनी देर में ये मुलाकात होनी है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी बहराइच की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से बहराइच को अशांत करना चाहते थे। गाड़ियों को फूंक दिया गया था, 50 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था। एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा, इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो वाकई ये दिखाने के लिए काफी हैं कि कल जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे
पहुंचे और यहां पर जब कल आगजनी की गई तो कैसे बाइक का ये पूरा शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया। आप देखिएगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइकें जो हैं वो उस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं कल दोपहर में यहां पर आग लगाई गई थी और अभी भी यहां पर धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि कितनी भीषण कितनी भयंकर आग थी कि 24 घंटे लगभग इस शोरूम में आग लगाए गए हो चुके हैं और अभी भी इस शोरूम से धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये पूरा बाइक का शोरूम जलकर राख हो चुका है और ये बाइकें जो हैं वो पूरी तरह से जो नई बाइकें शोरूम में खड़ी थी वो बाइकें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बाइकें हैं। उसके ठीक आगे 6 बाइकें और 12 बाइकें उधर और ये आगे भी 6 बाइकें, यानी कि तकरीबन 35 से 40 बाइकें इस शोरूम के अंदर मौजूद थी। जब शोरूम में आग लगाई गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया और इस शोरूम का जितना भी ये आप देख सकते हैं जो कागज था, यानी कि शोरूम में जितने लोग काम करते थे वो सब इस शोरूम से भागे हैं। और इस शोरूम की स्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब इस शोरूम में आगजनी की गई, जब इस शोरूम में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त यहां के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहां की तस्वीरें क्या कुछ रही होंगी। फिलहाल बहराइच के महाराजगंज में अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति बहाली की जाए। डीएम का यह कहना भी था कि इस पूरे मामले में एक लोग की जो है वो मौत हुई है, दूसरा शख्स जो घायल था उसकी अभी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस शोरूम में, इस शोरूम के बाहर बाजार में, इस बाजार से आगे जितने भी सड़क के किनारे दुकानें थी उन सभी दुकानों को आग के हवाले किया गया। उन सभी दुकानों को कल जो है वो हर मुमकिन कोशिश यही थी कि कितनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगजनी की जा सके। फिलहाल पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और एक शख्स की जिसकी हत्या कर दी गई थी उस हत्या के मामले में 10 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है, जिनमें 6 नामजद हैं जबकि 4 लोग जो है वो अज्ञात हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल माहौल क्या रहा होगा इस बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र का। कल यहां की तस्वीरें कितनी भयावह रही होंगी और कल यहां पर हालात कितने ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग रहे होंगे। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, महाराजगंज। तो जहां पर बाइक जली वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप वैभव की देख रहे थे। लेकिन कल बहराइच के महाराजगंज में भयंकर हिंसा हुई, जिसके बाद वहां पर क्या हालात आज है आप देखिए रिपोर्ट। कल के बाद आज की स्थिति आप देखिए ग्राउंड जीरो की। महाराजगंज बाजार से 1 किलोमीटर पहले कबड़ियन का पूर्वा गांव है, जहां पर दर्जन भर मकान और दुकानों में आगजनी की खबर देखी गई थी। आप देखिए कि एक घर के अंदर का ये हाल है कि एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर और एक बोलेरो, ये 3 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप देखिए कि एक ट्रैक्टर जो है पूरी तरह से वो जल चुका है। अब देख रहे हैं ना स्थिति कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका है, साइकिल जल गई है। दूसरा जो ट्रैक्टर है वो आधा जला हुआ है। अब देखिए दूसरा ट्रैक्टर जो आधा जला हुआ है, बोलेरो को भी तोड़ा फोड़ा गया है। साथ ही अब ये देखिए यहाँ की स्थिति, ये एक मोटरसाइकिल है। बोलेरो के बाद आप देखिए कि ये जो मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल भी जली हुई हैं यहाँ पर। और साथ ही ये आगजनी हो रही थी और ये अंदर घर भी है। यहाँ पर भी लोग शायद अपनी जान बचा के कहीं और चले गए होंगे, लेकिन यहाँ परिवार रहता है। ये देखिए ना, अनाज रखा है, परिवार है, बकरियाँ हैं। देखिए ये बकरियाँ भी, ये बकरी भी बंधी हुई है। ऐसे में अगर ये आग और भड़कती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन शायद सुरक्षित लोग यहाँ से निकल गए थे। लेकिन खतरा वैसे ही था, क्योंकि जिस तरह से कल आक्रोशित भीड़ महाराजगंज में उतरी थी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया है, 2-3 कुर्सियों को तोड़ दिया गया है, ये खंड खंड इसको कर दिया गया है। एक गाड़ी और यहाँ पर खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी अभी बच गई है। लेकिन इस घर के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है और इस ट्रक में भी आगे शीशा तोड़ ही दिया गया है। और देखिए ना, ये जो DCM है इसका शीशा भी तोड़ ही दिया गया है। तो ऐसे करके जो हालात थे, कल जो बेकाबू भीड़ आई थी, जिनके अंदर आक्रोश यह था कि जो राम गोपाल मिश्रा है, जिसकी
दुर्गा विसर्जन के दौरान जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके आक्रोश में जो भीड़ सड़कों पे उतरी तो पुलिस को रोक पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन भारी संख्या में पुलिस पहुंची हुई थी। उसने हालात को कुछ ही घंटों में कब्जे में ले लिया। एक तरफ शव का अंतिम संस्कार भी हो गया, दूसरी तरफ भीड़ को भी कब्जे में कर लिया गया और आज की स्थिति सामान्य है।